How to make notes from the Hindu newspaper, or do I need to make notes for the UPSC preparation at all? If you are struggling to know the answer of these questions, then this is the right place to be. Hello guys, my name is Avinash. I welcome to you my YouTube channel over which we are going to discuss everything about UPSC examination. So today we are here to discuss about how to make notes from the Hindu newspaper. Firstly, we will understand whether it's required to take notes, and if it's required, then how we will move forward for it. So let's get started off with it, guys. Guys, in this The Hindu Analysis series, we had already discussed what to read, what not to read, and now is the time to discuss about whether note making is required or not. फर्स्टली नोट मेकिंग इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूँ तो कि मुझे आप बताइए कि इस टॉपिक पे आपका क्या टेक है, बिकॉज इन एग्जामिनेशन इट्स दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि वो हम बता पाएँ कि उस पर्टिकुलर सोशल इशू पे या उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा क्या टेक है. उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, हम लोग हर रोज़ एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ें. एंड अगर एडिटोरियल पढ़ के वी आर नॉट एबल टू रिटेन इट, then what's the benefit of reading the newspaper at the first place? फर्स्ट थिंग. और सेकेंड थिंग ये होता है कि अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है एंड यू आर एबल टू लाइक रिलेट थिंग्स, यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ द वैल्यू दैट they had provided in the editorial, but somehow you are not able to revise it, क्योंकि रिवीजन से ही वो रिटेंशन होता है. अगर रिवीजन नहीं होगा तो रिटेंशन नहीं होगा, और रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए, अदरवाइज हम पूरे महीने के जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो भी नहीं पढ़ सकते एकदम से बैठ के. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नोट मेकिंग करें. So it's very much required that we make note. But the problem जहाँ पे कि सब लोग stuck होते हैं, that is about how to make notes from the Hindu newspaper. This is very important issue that I think most of the aspirant do have, because if they went on to make newspapers notes, then what they do, the biggest mistake they went on to do is कि वो लोग नोट मेकिंग में हर चीज़ को एज इट इज़ लिखना शुरू कर देते हैं. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. नोट मेकिंग भी एक टेक्निक है और उस टेक्निक को समझना ज़रूरी है अगर आप इस यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं. बिकॉज एज आई टोल्ड, अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे. अब रिवीजन के लिए नोट्स ज़रूरी है, पर नोट्स इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है. So although I think you must had gone through all the videos earlier also, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से नोट मेकिंग रिक्वायर्ड है, लाइक फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, जस्ट वॉच दोज वीडियोस फर्स्टली, जो कि आई बटन पे आपको दिख रहा होगा. Just go there, watch those videos and then come to this video so that you get better sense of what I am talking right now. So let's understand how to make notes at the first place. So पहले ये समझना ज़रूरी है that let me zoom in it first. Firstly, it's required to understand कि notes होते ही क्या हैं. कई लोग सोचेंगे कि नोट्स तो हम सबको पता है, मगर अगर हमें पता होता तो हम इफेक्टिवली नोट्स बना पाते. हमें पता ही नहीं है नोट्स इफेक्टिवली बनाने के लिए कि नोट्स होने कैसे चाहिए. इसी वजह से हम एक न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में ही 3-4 पेजेस भर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. एक न्यूज़पेपर का नोट्स अगर आप बनाओगे तो वो मैक्सिमम 1 पेज पे आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. इससे ज़्यादा पेजेस नहीं लगेंगे अगर आप इफेक्टिवली नोट मेकिंग कर रहे हो. नोट मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स. कि जो नोट्स हैं वो शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए. अभी आपके स्क्रीन पे जो मैंने माइंड मैप ओपन किया हुआ है, ओवर देयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने कितना शॉर्ट में हर चीज़ को लिखा है. अगर शॉर्ट में नहीं होगा, अब जैसे ये सपोज 3-4 पॉइंटर्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने में आई विल टेक अराउंड लाइक 5 to 10 मिनट्स. अगर वो मैंने 10 मिनट्स के सारे नोट्स लिख के रखे हैं, मतलब मैं ए लाइन टू लाइन लिख रही हूँ या वर्ड टू वर्ड लिख रही हूँ, देन दिस इज स्क्रिप्ट, दिस इज नॉट नोट. नोट मेकिंग के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वो शॉर्ट और क्रिस्प हो, उतने में ही वो बात समझ में आ जानी चाहिए. एंड नोट मेकिंग का एक और क्राइटेरिया होता है जिससे हम समझ सकते हैं, जैसे 10 पेजेस को आप 1 पेज में कंक्लूड करके रख दो. बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इफेक्टिवली चलोगे, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली नोट मेकिंग में व्हाट्स रिक्वायर्ड, लाइक वी शुड मूव फॉरवर्ड विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई हैड टेकन द यूज केस ऑफ माइंड मैप.
मैंने माइंड मैप यूज किया है. सो फॉर दैट आई हैड जस्ट मैप्ड ईच एंड एवरी पॉइंट अंडर पर्टिकुलर सेक्शंस. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. उससे क्या होगा, इतनी बड़ी चीज़ों का ऊपर लिखने से अच्छा ये है कि आप उसको माइंड मैप या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रखो. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें याद करनी भी आसान होती है और वो रिलेटेबिलिटी भी अच्छी एस्टैब्लिश करती है. सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रखो. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, माइंड मैपिंग, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका एक पेज भी नहीं लगेगा पूरा द हिंदू का न्यूज़पेपर डाउनलोड नोट्स बनाने के लिए. अब देखिए, नोट मेकिंग का एक और चीज़ है जो आपको समझना इसी समय ज़रूरी है. देन whenever I ask people to just go for the Hindu newspaper and read themselves and make notes out of it, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन सारे प्रोसेस में आपको 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए. और वो कैसे लगेगा, सपोज कीजिए आपने अगर न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें देख लिया है. आपने वो न्यूज़पेपर अगर ढंग से पढ़ा है तो आपके वन आवर के अराउंड लगेगा, लाइक 1 आवर लग जाएगा या 1.25 घंटा लग जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा. उसके बाद यू हैव टू जस्ट क्लोज द न्यूज़पेपर एंड देन हैव टू जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट. उससे आपका आंसर राइटिंग भी हो रहा है, उससे आपको पता चल रहा है आपने जितना पढ़ा वो कितना एक्टिवली पढ़ा था, वो आपको कितना रिटेन हो चुका है. और उससे जब आपको मतलब आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसे आर्टिकुलेट कर पा रहे हो इन वर्ड्स, दैट इटसेल्फ शोज कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आंसर्स. जो हम लोग बोलते हैं ना आंसर राइटिंग, तो वो आंसर राइटिंग भी आपकी ऑलरेडी उसके साथ हो रही है. और वो भी इस तरीके से, देखो अगर आप लोग आज ही पुराने पेपर्स PYQs उठा के मेंस के आंसर्स राइटिंग स्टार्ट कर देते हो एंड यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, यू आर नॉट वेल रेड अबाउट दैट टॉपिक, और फिर भी आप उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हो, देन यू आर जस्ट समवेयर क्रैमिंग, और वो आउटपुट इतना इफेक्टिव नहीं निकलेगा क्योंकि आपका माइंड आप फिर भी ढंग से यूज नहीं कर रहे हो. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने देखा कि आपका माइंड कितना एक्टिव था और उसको लिखने की कोशिश की, तो आपकी आंसर राइटिंग भी इफेक्टिवली हो रही है. सो नोट मेकिंग इटसेल्फ विल इंश्योर कि आपकी आंसर राइटिंग भी हर रोज हो. जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मेंस की आंसर राइटिंग करना जरूरी है, तो वो मेंस की आंसर राइटिंग आप न्यूज़पेपर से ही कर पा रहे हो. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स बाय योरसेल्फ. और वो कैसे करना है, 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स के लिए अराउंड जस्ट रीड द न्यूज़पेपर, कंप्लीट द न्यूज़पेपर. Once you know what to read, what not to read, it will be done. उसके बाद just close the newspaper and try to write it down, articulate all the things that you had read about. अब देखो, एडिटोरियल को लिखना है, एडिटोरियल के जो हमें उसके पॉइंटर्स लिखने हैं या नोट्स बनाने हैं, उसके अलग क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन मेक नोट्स ऑफ इट. तो आपका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, आपका पूरा एक लेआउट तैयार होगा कि हमें कैसे उसके आंसर राइटिंग बोलो या नोट मेकिंग करना है. और वही चीज़ें आप कल को जाके अपने आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करोगे. और वो क्या है, जब आप एडिटोरियल सेक्शन एज अ प्रो वाला जो हमारा वीडियो आएगा, आप उसमें ज़रूर देखिएगा. whenever I will upload, तो वो भी आपको आई सेक्शन पे मिल जाएगा, लाइक दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन एट द आई बटन. तो जस्ट गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. उसमें आई हैड एक्सप्लेन वेरी वेल कि एडिटोरियल सेक्शन का आपको कैसे पूरे नोट मेकिंग करना है. एनीवेज आपको नोट मेकिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे. शुरू में जब आप नोट मेकिंग खुद से ऐसे करने की कोशिश करोगे जैसे मैं बता रही हूँ, देन इन द इनिशियल फर्स्ट 1, 2, 3 days यू विल फील कि मैंने जो पढ़ा था, मैंने पढ़ा क्या था. यू विल नॉट बी एबल टू राइट. बट वही चैलेंज है, आपको वहाँ पे फिर भी न्यूज़पेपर दोबारा से उठा के नहीं देखना है. आपने अगर ठीक है पढ़ा था, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल और राइट, इट्स ओके, जस्ट मूव ऑन. 2-3 दिन के बाद आपके माइंड को खुद से सिग्नल चला जाएगा एक ही, नहीं यार मुझे पढ़ना है ढंग से, नहीं तो मैं नोट मेकिंग नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और मैं दोबारा से न्यूज़पेपर भी उठा के नहीं देख सकती हूँ. तो इससे अच्छा ये है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तभी माइंड में एक रफ नोट्स बनाने शुरू कर दूँ ताकि मैं लिख सकूँ बाद में. तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको लगता है कि लाइक बहुत सारा डाटा है, मैं इकट्ठे कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगी, तो आप एडिटोरियल सेक्शंस पढ़िए, उसके बाद न्यूज़पेपर बंद कीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए. फिर सपोज कोई और पेज पे आपको कुछ दिखता है, जैसे बाकी न्यूज़पेपर एक बार को पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए. इस तरह करके यू कैन डिवाइड. बट अदरवाइज व्हेन यू आर मेकिंग नोट, डोंट गो बैक टू द टॉपिक एंड लाइक रिविजिट इट एंड देन मेक नोट. वो नहीं करना है, वो कॉपी पेस्ट होगा, हमें वो नहीं करना है.
So if you go by this way, then definitely you will be in condition to retain, recall, everything will fall in place. The note making is required. The only thing that you have to remember is note making करना है, उसे बुक को या न्यूज़पेपर को ऐसे कैसा छापना नहीं है. एंड फॉर नोट मेकिंग, नोट्स का जो सबसे बेसिक एक करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि वो शॉर्ट होते हैं, वो क्रिस्प होते हैं. हमें ये चीज़ें याद रख के चलना. और डेफिनेटली यूज एज मच एज यू कैन, लाइक एज मच एज यू कैन यूज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, यूज माइंड मैपिंग एंड ऑल, बिकॉज दीज विल एनहांस your take on the relatability process. So it's important if you use them. So this is the basic meaning of notes, and this is the way how you can move forward with the note making process. Then come how to do that. As I told, read. Firstly, you have to read whatever is in the newspaper, and please follow all those pointers that I had explained in earlier videos about what to read and what not to read, so that you can effectively use your time. Always remember, this is competitive exam, and in this examination only two things are most precious, and that are focus and time. These two things we have to take care of. तो हमें अपना एनालिसिस करना है कि how much I am putting my effort and how much output I am getting out of it. So firstly, you have to read, revise while writing to analyze what you had read and what you had remembered. ये हमें पता चल जाएगा. देन डेफिनेटली ब्रिंग योर माइंड इन एक्टिव स्टेट, बिकॉज एज आई टोल्ड ना कि अगर आप इस तरीके से करोगे कि मैं उसे रिविजिट नहीं करूंगा, व्हेन आई एम मेकिंग नोट आई विल नॉट गो बैक टू द आर्टिकल, नॉट गो बैक टू द एडिटोरियल जस्ट टू सी व्हाट आई हैड रेड. अगर आप इस तरह से करोगे तो इवेंचुअली योर माइंड विल बी सिग्नल्ड कि मुझे ढंग से पढ़ना है. ओनली देन आई विल बी एबल टू आर्टिकुलेट वट एवर आई हैड रेड अबाउट, और तभी नोट मेकिंग ढंग से हो पाएगा. तो आपका माइंड के साथ ही कंपटीशन है. हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो वन अदर विद whom we are competing. We are competing with ourselves, with our self-limiting belief, with our limitations that we do have within our head or within our heart. So this is something you always have to remember. हमारा कॉम्पिटिटर हम खुद हैं और कोई नहीं है. कहते हैं ना, हर इंसान वही हारता है जो खुद से हारता है, नहीं तो किसी में कोई दम नहीं है कि वो किसी को हरा पाए. So this is something you have to remember, right? For same topic, add points at same page. अगर सपोज कीजिए आज आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, यू हैड गोन थ्रू द न्यूज़पेपर, तो आपको पता होगा कि एडिटोरियल्स रिपीट होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर, अच्छा चलो ठीक है, आज ही आर्टिकल आया था, ये तो 10 दिन पहले भी आया था. तो जहाँ 10 दिन पहले वाले नोट्स बने हैं, वहीं पे जब आप आर्टिकल दोबारा पढ़ रहे हो तो उसमें जो जो आपको नए पॉइंट्स मिले हैं वो वहीं पे जाके उन्हें ऐड करो, सो दैट कि आपके जो नोट्स होंगे ना, वो हमें डेट वाइज नहीं बनाने हैं. कोई नहीं पूछ रहा कि आप डेट वाइज क्या पढ़ रहे थे. नोट हमें टॉपिक वाइज बनाने हैं. और होगा क्या, लाइक लेट मी टेल यू इसका प्रोसीजर क्या होता है. मेक नोट ईच एंड एवरी डे, रिवाइज इट वंस इन अ वीक. वो आगे स्ट्रेटेजीज में भी आएगा. यू हैव टू रिवाइज इट वंस इन अ वीक. जैसे कि आप संडे का दिन रखिए, एवरी संडे यू शुड रिवाइज वट एवर यू हैड रेड एंड मेक नोट्स थ्रू आउट द वीक. और उसके बाद अगेन इन द मंथ, विद इन द मंथ, लाइक आपका 4 टाइम रिविजन हो चुका है, बिकॉज 4 वीक्स होंगे, 4 संडेज आएंगे. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मंथ, यू अगेन रिविजिट टू द होल सम नोट्स ऑफ दैट मंथ, और उसमें से जस्ट रीमेक नोट्स. उससे क्या होगा, और क्लैरिफाइड नोट्स हो जाएंगे. और देखो प्रोसीजर यही होता है. अगर आपने कभी देखा भी होगा, जो ये डिफरेंट आपको मैगजीन्स मिलती है, उसमें भी वट दे डू इज कि पहले वो हर मंथ अपनी जो मैगजीन्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन प्रीलिम्स का टाइम आने वाला होता है, देन व्हाट दे डू इज वो 3 मंथ्स का कंपाइलेशन देते रहते हैं. और वो आप नोट करोगे तो वो जो मंथली मैगजीन होता है उससे भी छोटा होता है, क्योंकि वो और ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है. तो नोट मेकिंग यही होता है, नोट्स में से नोट्स बनते चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि एट द डे एंड हमें इस तरह से अपने नोट्स मेकअप करने हैं कि हमारी पॉलिटी, हमारी ज्योग्राफी, जो कि आज हमें नोट मेकिंग में 25-30 पेज हो सकते हैं, 40 पेज हो सकते हैं, 50 पेज हो सकते हैं, वो मेंस के एग्जामिनेशन से पहले हमारे 2 से 3 पेज ही रह जाएंगे. हम उसे इतना कंपाइल कर लेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है एक दिन में 2 एग्जामिनेशन होंगे, नेक्स्ट डे फिर एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली आप पूरे दिन से एग्जॉस्ट भी हो जाओगे, और उसके बाद अगले दिन फिर से जाना है.
एग्जामिनेशन देने, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बैठ के 50-60 पेज एक एक पेपर के पढ़ रहे हो। तो हमें नोट्स एट द एंड, मतलब जो मेंस का पॉइंट है तब तक इतने कंपाइल कर लेने होते हैं कि वो 2-3 पेज 4-5 पेज इतने में खत्म हो जाए। और दिस कैन बी डन राइट नाउ इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। इट मे सीम टू यू कि ऐसा कैसे हो सकता है। इवेंचुअली व्हेन यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा ही होता है। So this is how game go on in this UPSC world. So this is how you should go with it. Now comes the benefit. What are the benefit? Why we are making notes and how we will be benefited from that? So basic benefit first is retention. क्योंकि जिस प्रोसीजर से मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी रिटेंशन और इंक्रीज हो जाएगी, और रिटेंशन ही हमें चाहिए बिकॉज एट द एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वट एवर यू आर रीडिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज हाउ मच यू कैन रिकॉल। क्योंकि रिकॉल ही करना है वहां पे जब आंसर आपके सामने लिखने को आएगा। नो लाइक अगर आपका पेपर क्रैक होता है देन एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल से लाइक हमें पता था ये कर लेगा, ये कर लेगी। एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट तो कोई नहीं देखेगा आपने कितना एफर्ट डाला था। एवरीवन विल से तो नहीं कर सकते थे तो स्टार्ट ही नहीं करते। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू पुट 100% फॉर श्योर, बट अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो मेक श्योर यू आर एबल टू रिकॉल। और रिकॉल करने के लिए रिटेंशन अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि अगर हम इस प्रोसीजर से करेंगे तो 100% रिटेंशन अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली इफ़ यू गो विद द प्रोसीजर दैट आई हैड एक्सप्लेन कि वंस इन अ वीक आप रिविजन करो, फिर आफ्टर मंथ उसे फिर से रिकम्पाइल करो, देन वट विल हैपन यू विल हैव वेरी कंसाइज नोट्स, वेरी गुड रिटेंशन, वेरी गुड रिविजन। तो वो रिविजन इन फ्यूचर आपको और ईजी हो जाएगा क्योंकि आपके नोट्स और ज़्यादा कंपाइल होते चले जाएंगे। So this is the way how we should move forward with note making. And if you follow the pace, if you follow the method that I am explaining, that it will not take most of your time. And I always say if you go by flow, तो एक दिन में 2 घंटे का एफर्ट देने से आपका पूरे का पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। So it's important to understand what to do, what not to do and how to do. So note making is important, definitely important, but most important thing is you have to be focused and aligned with your dream with which you are preparing for UPSC. So that was it for this guys, and I hope you had subscribed to my channel. If you hadn't, just subscribe to the channel and hit the bell icon so that all the notification get delivered to you. Along with that, I always conduct a master class in which I explain more about how to tackle UPSC nitty-gritty of UPSC examination. So if you want to come over there, just register yourself today itself at the link given in the description below, and I will see you over there. So till then, thank you so much guys. I will see you in the next video. Till then, bye bye.